राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो बीएसटी का आंसर की लेकर तैयार हूँ, जो आज आप लोग का एग्जाम था कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन मिलाना है, फटाफट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है यहाँ पर कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट। दिस स्टेटमेंट ऑफ, इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? तो पीटर एफ ड्रकर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ये कथन जो है वो पीटर एफ ड्रकर का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज, यानी अंगूरी बैल संदेश वहन होता है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया द प्लानिंग इज डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, यानी नियोजन प्रबंध का डैश चरण है, तो प्रथम यानी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया देयर इज नो डिसिप्लिन इन, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है 5 नंबर तक आप लोग मिला लिए होंगे और आप लोग भी आंसर सही किए होंगे। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। डैश के अनुशासन, डैश में अनुशासन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, यानी नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है सुधार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द राइटर ऑफ बुक फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग इज, तो यानी फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन। ऑप्शन नंबर बी 7 नंबर का। 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इंक्लूडेड नहीं होता है, तो वो क्या है? वो डिविडेंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है पूछा गया, तो लाभांश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रेनिंग इज डैश प्रोसेस, तो ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया यानी सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हर एक क्वेश्चन में आप भरोसा कर सकते हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, यानी डेलीगेशन जो है अथॉरिटी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी भरार्पण किया जा सकता है अधिकार का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। विपणन अवधारणा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर, तो ये फिक्स्ड कैपिटल जो है किस लिए जरूरत होता है? परचेज ऑफ लैंड के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं 13 का। स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि के क्रय के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 नंबर का। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 नंबर का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है कुशल प्रबंध की। ऑप्शन नंबर सी। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाया था उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल था, तो आप लोग सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफिंग फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? प्लानिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? तो वो हो जाएगा नियोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के बाद 16 नंबर में स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा एबव ₹1 करोड़, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा एबव ₹1 करोड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 1 करोड़ से अधिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भरोसा कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है, 16 नंबर का। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 के बाद 17 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17वें नंबर का। उम्मीद है आप लोग 17 नंबर तक मिला लिए होंगे। 18 नंबर में कंट्रोल इज रिलेटेड टू, तो कंट्रोल जो है वो रिलेटेड होता है रिजल्ट से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नियंत्रण संबंधित है परिणाम से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में अ प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर टू फ्यूचर
कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये एलन का, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन जो है वो एलन का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में डायरेक्शन इज, डायरेक्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्देशन है तो ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिए। 21वें नंबर प्रश्न पे देखते हैं, इन अ लार्ज साइड एंटरप्राइज डेलीगेशन इज, तो ये क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बड़े आकार वाले उपक्रम में भरारपन होता है आवश्यक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं 22 का, प्रबंधक निर्णय लेता है इनमें से सभी पे, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, क्या होता है, वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पर्यवेक्षक कड़ी है कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23वें नंबर का। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विकास का उद्देश्य है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24वें नंबर प्रश्न का। 24 तक आप लोग मिला लिए होंगे। 25वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है कहलाता है सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25वें नंबर का। 25 नंबर तक आप लोग मिलाने होंगे। 26 नंबर का पूछा गया है कि कॉस्टलाइज्ड मीन्स ऑफ प्रमोशन इज पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर प्रवर्तन का सबसे महंगा साधन है व्यक्तिगत विक्रय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया, व्हेन इज कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर तक मिला लिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितना मार्क्स मिला और वीडियो कितना हेल्पफुल था। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। 28वें नंबर प्रश्न पूछा है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है FW टेलर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और ये आ भी गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है FW टेलर, ऑप्शन नंबर बी। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया, द लीडर पोजेसेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी नेता में होती है इनमें से सभी गुण होने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29वें का। अंतिम प्रश्न 30 नंबर में, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नियंत्रण आवश्यक है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर तक हम लोग आंसर की मिला लिए। कमेंट करके जरूर बताइए कितना नंबर आया आप लोग का और वीडियो कितना हेल्पफुल था जो आपको प्रीवियस भी बताए थे उसका। तो इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और इस नेक्स्ट आपको आंसर की बताएंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा ATP का। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ और नए नए वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।